साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हमारा संयुक्त निकाय में निदान संयुक्त है। इस निदान संयुक्त का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, जो लगभग 3 दिनों तक कंटिन्यू में चलेगा। बड़ा सुंदर सूत्र है। इस सूत्र का नाम है सुसीम सूत्र। क्या नाम है? सुसीम सूत्र। ठीक। इस सूत्र में बताया गया है कि प्रवज्जित होने के पश्चात जब अंतर्बोध होता है, धर्म का बोध होता है, अरहत्व का बोध होता है, तो उसके लक्षण कैसे होते हैं, या फिर हम जो जिन चीजों को देखते आए हैं, क्या वो वैसी ही होती है, या सुनते आए वैसा ही होता है, या उसके अलावा कुछ। और अरहत्व तक जाने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, इसके बारे में इस सुसीम सूत्र में सुंदर तरह से विस्तारित किया गया है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेलवने कलांदक निवापे। एक समय हमारे शास्ता भगवान बुद्ध जी राजगृह में विराजमान थे, वेलवन में, कलांदक निवाप, गिलहरियों के क्षेम भूमि पर। तेन खोपन समयेन भगवा सक्कतो होती गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवर पिंडपात सेनासन किलान पच्य भेषज परिखारानं। उन समय भगवान की प्रसिद्धि बहुत बढ़ चुकी थी। बहुत लोग भगवान को मानते थे, भगवान के धर्म को सुनना चाहते थे, धर्म को जानना चाहते थे, जिस कारण से भगवान का सत्कार होता था, गौरव होता था, उन्हें मानते थे, उन्हें पूजते थे, उन्हें दान आदि देते थे। चीवर, उनको अग्रलाभ, अग्रभाग उनको दान दिया जाता था, जिसमें चीवर है, पिंडपात है, सेनासन है, गिलान पच्चय है, भेषज परिखार है। ये सारी चीजें भगवान को मानते पूजते हुए लोग दिया करते थे। भिक्खु संघोपि सक्कतो होती, तथागत के साथ साथ भिक्षु संघ का गौरव भी उस समय अपनी चरम सीमा पर था। बिल्कुल लोग इस तरह से मानते थे, सबसे श्रेष्ठ तथागत के श्रावक संघ को समझते थे। इसीलिए संघोपि सक्कतो होती गरुकतो मानितो पूजितो, सत्कार करते थे, गौरव करते थे, मानते थे, उसकी उनकी पूजा करते थे। अपचितो लाभी, वह बिल्कुल लाभ ही, यानी उन्हें तत्काल उन्हें इन सारी चीजों की प्राप्ति हो जाती थी। चीवर पिंडपात सेनासन गिलान पच्चे भेषक भेषज परिकार, उन्हें चीवर दिया जाता था, पिंडपात, सेनासन और औषधि आदि सारी सुविधाएं उन्हें सरलता से प्राप्त हो जाती थी। परंतु अन्य तिथियापन परिव्राजक, परंतु दूसरे अन्य मत के अन्य परिव्राजक थे, उनके बारे में ऐसा नहीं था। असक्कता होती, दूसरे परिव्राजकों के प्रति लोगों में उतना गौरव नहीं था, उनका उतना सत्कार सत्कार नहीं करते थे। अगरुकता, अमानिता, अपूजिता, अपचिता, अनपचिता, न लाभिनो चीवर पिंडपात सेनासन गिलान पच्य भेषज परिखारानं। तो कहते हैं कि उन्हें ना तो गौरव किया जाता था, ना मानते थे, ना पूजते थे, और ना ही उन्हें इस तरह से चीवर आदि, सेनासन आदि या चारों प्रत्ययों से किसी का लाभ होता था। तो यह उस समय के भगवान ने जब धर्म देश न दे रहे थे, उस समय की स्थिति थी। ठीक है, कि उन्हें इस तरह से बाकी अन्य साधुओं को, अन्य लोगों को इतने सम्मान नहीं मिलता था जितना कि बुद्ध को, भगवान के संग को मिलता था। तब तेन खोपन समयेन सुसीमो परिव्राजको राजगहे पटिवसति महतिया परिव्राजक परिसाय साधिं।
तब उस समय सुसीम नाम के एक परिव्राजक, परिव्राजक यानी जो दूसरे अन्य धर्म में सन्यासी हो, ऐसा परिव्राजक, जो घूमने वाला जिसे कहते हैं, वॉन्डरर इंग्लिश में कहते हैं उन्हें, तो घूमने वाला परिव्राजक वहां रहता था। वह भी महाभिक्षु संघ के साथ, यानी उनके परिव्राजकों के साथ, दूसरे अन्य साधुओं के साथ वहां निवास करता था। अथ को सुसीमस परिव्राजकस्य परिसा सुसीमं परिव्राजकं एतद वोचुम। तब उस लोगों में से किसी एक सन्यासी ने परिव्राजक साधु को इस तरह से कहा, परिव्राजक सुसीम साधु को इस तरह से कहा। सुसीम को क्या कहते हैं? ये ही तंग आओ सो सुसीम, हे आयुष्मान सुसीम आओ, समने गौतमे ब्रह्मचर्य चरण, जाकर श्रमण गौतम के पास धर्म का अभ्यास करो। ये अपने खुद बहुत सारे परिषदों के साथ, बहुत सारे सन्यासियों के साथ रह रहा है, और उन सन्यासियों में एक व्यक्ति उनको कहता है कि सुसीम, तुम एक काम करो, तुम जाओ श्रवण गौतम के पास, वहां जाकर उनके पास जो धर्म वो सिखाते हैं, है ना, तो उनके ब्रह्मचर्य का या फिर उनके धर्म का तुम अभ्यास करो। तंग त्वं धम्मं पुनित्वा अम्हे वाचेयासि। क्या कहते हैं? कि तुम वहां जाकर अच्छी तरह से धर्म सीख लो और आकर हमको सिखाओ। ठीक है। तंग मयंग धम्मंग पर्यापुनित्वा गिहीनंग भासी साम। तब हम लोग भी क्या करेंगे? वह धर्म गृहस्थों को बताएंगे। इससे क्या होगा? एवं मयंपि सक्कता सक्कता भविष्याम गरुकता मानिता पूजिता अपचिता लाभिनो चीवर पिंडपाद सेनासन गिलान पच्चे बेसंज परिकारानी। क्या कहते हैं? कि जब हम ये धर्म दूसरों को सिखाएंगे, किसका धर्म? भगवान गौतम का धर्म सिखाएंगे। क्या करना? कि तुम जाओ वहां सीखो। जब तुम सीख जाओगे तो वो धर्म आकर हमको भी सिखा देना। अब जब हम सीख जाएंगे तो ये धर्म हम लोगों को बताएंगे। जब लोगों को बताएंगे तो क्या होगा? इस धर्म के कारण ही लोग भगवान को मानते हैं ना, तो हम भी वही धर्म बताएंगे तो क्या होगा? कि वे भी हमारा गौरव करेंगे, सत्कार करेंगे, मान करेंगे, पूजा करेंगे, है ना, हमें वो स्वीकार करेंगे करके। तो इस समय सुसीम जो है वह कहता ठीक है, एवं माउसो, ठीक है, कहता है ठीक है मैं ऐसा करता हूं करके। ऐसा सोचकर सुसीमो परिव्राजको सकाय परिसाय पटिसुनित्वा ये नायस्मानंदो तेनुपसंकमी। अब वह जाकर उन सभी परिव्राजकों को से छुट्टी लेता है और आनंद भंते जी हैं उनके पास आकर बैठ जाता है। अब अट्टकथा में एक बड़ा सुंदर विस्तार आता है। इसका क्यों विस्तार आता है? इसमें अट्टकथा में एक विस्तार आता है कि आनंद भंते जी के पास क्यों आए करके। तो अट्टकथा में उसको कहते हैं कि जब सुसीम इकट्ठा जाने की विचार कर रहा था, तो जाए किसके पास? तो देखते हैं कि तथागत के पास तो प्रत्यक्ष चले जाए तो कितना अच्छा होगा, परंतु तथागत के पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। तथागत के पास समय भी कम मिलेगा शायद, इसलिए उनके पास नहीं, वैसे डायरेक्टली उनके पास नहीं जाता। फिर रह गए सारिपुत्र बनते जी, तो प्रज्ञा में अग्र है। प्रज्ञा में अग्र होने के कारण उनका जो है वह विपश्यना आदि से बड़े युक्त रहते हैं, तो वो क्या वो सिखाएंगे तो बड़ा गंभीर हो जाएगा। मुगलान बनते जी ऋद्धिमान हैं, उनके पास जाएंगे तो वो भी उस तरह से है कि तत्काल में समाधि मत होने का भाव जो है वह उस तरह से भाव हो जाएगा। उसके बाद में महाकाश्यप भंते जी है जो दुतांगधारी है। अनिरुद्ध जो भंते जी दिव्य चक्षुधारी है। पुन्नो धम्मी कतिको उपालितेरो विनय धरो एतेसु अग्गतज्ञ करके ऐसे अलग अलग चेहरे रहते हैं, पर उनको याद आता है, उनको पता चलता है आनंद भंते जी त्रिपिटक धारो। आनंद भंते जी बहुसुतो त्रिपिटक धारो। आनंद भंते जी बहुश्रुत है, त्रिपिटक धारी है ना। जैसा तथागत कहते हैं वैसा का वैसा स्मरण करके आनंद भंते जी भी बताते हैं। और भगवान ने तो स्वयं ही 5 जगहों पे उन्हें अग्र भी बताया है ना। उनको सभी लाभ ही हैं, लाभ मिलते हैं। आश्चर्य अद्भुत 4 धर्म उनमें हैं, है ना। इसीलिए तथागत के पास जाने से अच्छा है आनंद भंते जी के पास जाए। तो उनके गुणों को देखकर वह उनके पास जाता है। कपट भी एक अच्छी चीज होती है ना, हम भी ऐसे ही देखते हैं ना। अच्छा उनके पास जाएंगे तो हमको ये लाभ हो गए करके,
इसी तरह से देखते हैं। उसने भी ऐसे देखा, सुसीम परिव्राजक ने, कि मैं यदि तथागत के यानी आनंद बंते जी के पास जाऊं तो मुझे तो केवल जाकर धर्म सीखना है, याद करना है और आगे लोगों को बताना है, मेरे मेरे दूसरे परिव्राजकों को बताना है, तो उससे क्या होगा कि हमें भी लाभ सत्कार मिलेगा करके कहते हैं। तब आनंद बंत जी के पास जाते हैं। अच्छा, तब आनंद बंत जी के पास आते हैं। इच्छा महंग आओ सो आनंद इमस्मिंग धम्म विनय ब्रह्मचर्य चरितुंती। वो जाकर आनंद बंत जी को कहते हैं कि बनते आयुष्मान आनंद, मुझे इच्छा हुई है कि भगवान के इस धर्म में अब प्रवचित हो जाने की, इस धर्म विनय में ब्रह्मचर्य का पालन करने की मेरी इच्छा है करके। तब आनंद बनते जी उस सुसीम परिव्राजक को लेकर भगवान के पास जाते हैं। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निसीदि। भगवान को नमन कर कर एक और खड़े हो जाते हैं। एक और खड़े होकर आनंद भंते जी भगवान को कहते हैं, अयं भंते सुसीमो परिव्राजको एव माह। भगवान, यह सुसीम परिव्राजक है, उसके मन में ऐसा भाव जागा है क्या? इच्छा महंगा स्वानंद इमस्मिन् धम्म विनय धम्म विनय ब्रह्मचर्य चरितुत्ति। तो कहते हैं कि इसके मन में ऐसा विचार जागा है कि भगवान के इस धर्म विनय में प्रवचित हो जाए। तो भगवान बुद्ध जी आनंद को कहते हैं, तेन आनंद सुसीमं पब्बाजेत। तो एक काम करो आनंद, तुम ही सुसीम को प्रवजित कर दो। अलथ को सुसीमो परिव्राजको भगवतो संति के पब्बजंग अलथ उपसंपदन। तब ये सुसीम भगवान के पास प्रवजित हो जाता है और कुछ ही समय में उपसंपदा को भी प्राप्त करता है। ठीक है, यानी अब उसका अपना काम हो गया कि मैं किस लिए आया हूं, धर्म सीख लूंगा, धर्म सीख के यहां से जाकर अपने लोगों को बताऊंगा, हमारे लोग दूसरे गृहस्थों को बताएंगे, और फिर हमारा दुकान बढ़िया से चलते रहेगा, है ना। दान आदि मिलते रहेगा, धन आदि मिलते रहेगा, भोजन आदि मिलते रहेगा, हमारी लाइफ सेट है करके इस तरह से सोचकर वो चलता है। पर जब एक बार प्रवजित हो जाए, धर्म में आ जाए, तो ये धर्म बड़े आश्चर्य करता है। यदि वास्तव में अरहंतों के साथ रह रहा हो, धर्मवान भिक्षुओं के साथ रह रहा हो, धर्म की प्रवाह में, धर्म की धारा में रह रहा हो, तो बड़े अद्भुत आश्चर्यकारक घटनाएं घटित होती है। अब ये प्रवचित हो गया, उपसंपदा हो गया। उपसंपदा होने के पश्चात जब भिक्षु संघ के साथ रह रहा है, तेन खोपन समय ने संबहुले ही भिक्षु ही भगवतो संति की अन्या व्याकता होती। तब उस समय, कुछ समय पश्चात या उस समय, बहुत सारे भिक्षु भगवान बुद्ध जी के पास इस तरह से अपने कथन को कहते थे। क्या कहते थे भगवान के पास आकर? अपने अरहत्व का प्रकाश करते थे। खीना जाति, मेरा जन्म क्षीण हो गया। वुसितं ब्रह्मचर्य, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया। कतं करणीयं, अब करने लायक जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया। ना परंग इत्थतायाति पजानाम, अब मुझे करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा मैं जानता हूं करके। ठीक है, अब ये भिक्षु लोग आकर भगवान को मैं अरहंत हो गया हूं इस बारे में बताते थे। तब ये जो बात है कि ये भिक्षु लोग आकर भगवान को अरहत्व के बारे में बता रहे हैं, सुसीम के मन में आया कि ये क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, या फिर आकर ऐसे ही बोलकर जा रहे हैं। तब जाकर यह सुसीम सोसिखो आयस्मा सुसीमो, ये बात सुसीम ने जब सुनी तो उन भिक्षुओं के पास गया। ठीक है, उपसंकमित्वा ते ही भिक्षु ही सद्दिंग सम्मोद, जाकर उन भिक्षुओं के साथ कुशल मंगल की बातचीत की। संबोधनीय कथं सारानियं वितिसारेत्वा एकमनंतं निसीदि। जाकर वहां बातचीत करके एक और बैठ गया। एक और बैठकर एकमंतं निसीन्नो को आयस्मा सुसीमो ते भिक्षु एक एतदवोच, जाकर उन भिक्षुओं को ये पूछा। क्या कहता है? सच्चं किरया स्मन्ते ही भगवतो शांति की अन्या व्याख्याता। क्या ये सत्य है कि तुमने भगवान के पास जाकर ऐसा कहा कि मेरा जन्म क्षीण हो गया है, ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया है, जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया, अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा? तो भिक्षु लोग उत्तर देते हैं, हाँ आयुष्मान, हमने इस तरह से कहा था। अब सुसीम परिव्राजक नहीं ना, अब सुसीम भगवान का शिष्य है ना, प्रव्रजित भिक्षु है। तो हाँ करके बताते हैं उनको। अन्य आगम के व्यक्ति को बताने के लिए मना किया है भगवान ने किसी तरह से इस तरह का भाव, परंतु ये भिक्षु है इसीलिए भगवान बता देते हैं। फिर अपिपन तुम्हें आयस्मंतो एवं जानंता एवं पसंता
अनेक विहितं इद्धि विदं पच्चनुभूत। तो क्या भिक्षु, तुम ये जानते हुए देखते हुए, यानी धर्म को जानते हुए देखते हुए अनेक प्रकार की रिद्धियों को देख सकते हो या प्रकट कर सकते हो? क्या ये तुम्हें बोध हो गया है? जैसे कि एकोपि हुत्वा बहुधा होत, एक होकर बहुत सारे शरीर हो जाना। बहुधा अपि हुत्वा एको होत, बहुत सारे शरीर बनाकर एक हो जाना। अविभावं, तिरोभावं, तिरोकुट्टं, तिरोपाकारं, अदृश्य हो जाना, दीवार के आर पार चले जाना, है ना। तिरोपबतंग, दीवार पर्वत के आर पार चले जाना। असज्जमाना गच्छत, जहां जहां न जाना जा सके वहां कहीं पे भी अदृश्य होकर दृश्य होकर आर पार निकल जाना, ऐसा होता है क्या? से यथापि आकाश है, जैसे आकाश में चले जाओ। पृथ्वीयं उम्मजु उम्मज निमुज्जं करोथ, जैसे जल में गोते लगाते हैं वैसे पृथ्वी पर गोते लगाओ। से यथापि उदके, जैसे जल पे करते हैं। उदके भी अभिगच्छमानो गच्छत, से यथापि पृथ्वीयं, जैसे जल पर चलते चलते चले जाओ जैसे पृथ्वी पर चलते हो। आकाशे भी पल्लंकेन कमत, से यथापि पक्षी शकुनो, जैसे पक्षी आकाश में स्थिर हो जाते हैं वैसे ही आकाश में पालथी लगाकर बैठ जाओ। इमे भी चंदिम सूर्य एवं महिद्दिके महानुभावे पानिना परिसमथ परिमज्जत, याव ब्रह्मलोकापि कायन वसंवत्थेताति। तो बनते, ये सूर्य चंद्रमा इतने महारिद्धिमान महाअनुभाव है, इनको अपने हाथ से स्पर्श करके ब्रह्मलोक तक अपने काया से, यानी ब्रह्मलोक तक अपनी काया को ले जा सको, ऐसा कुछ आप में रिद्धि भाव आ गया है क्या? अब इससे क्या लग रहा है कि जब जन्म क्षीण हो जाए, जब ब्रह्मचर्य अरहंत हो जाए, तो क्या मिलेगी? बहुत सारे चमत्कार दिखाने की रिद्धि मिलेगी। बहुत सारे चमत्कार देख सकेगा। तो कैसे कैसे चमत्कार? तो उस समय जितने प्रकट चमत्कार भिक्षुओं में थे, उन सभी चमत्कारों के प्रति एक एक करके इस तरह के भाव पूछता है कि बनते ऐसा ऐसा होता है क्या? आप ब्रह्मलोक तक अपने हाथ से स्पर्श कर सकते हो? तो भिक्षु लोग उत्तर देते, नो ही था आओ सो, नहीं आयुष्मान, ऐसा नहीं है। अरहंत हो जाना यानी सभी रिद्धियों को पूर्णता प्राप्त कर लेना ही नहीं होता। क्यों? रिद्धि जो है वह पुण्य विपाक के फल से मिलती है, पुण्य विपाक से मिलती है। वह हर एक ध्यानी व्यक्ति को प्राप्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है। अनेकों अरहंत भिक्षु ऐसे थे जिन्हें किसी प्रकार की रिद्धियां नहीं, केवल वो जो आसवक्ख है, ज्ञान जो है, आश्रव का क्षय का जो ज्ञान है, वो रिद्धि प्राप्त हो जाती है। आवश्यक नहीं कि सभी को इस तरह की रिद्धि प्राप्त हो। तो ये कहते हैं कि नहीं आयुष्मान, ऐसी रिद्धियां हमने नहीं प्राप्त की है। अपिपन तुम्हें आयस्मंतो एवं जानन्ता एवं पश्यन्ता दिव्याय सोताय सोत धातुया विशुद्धाय अतिक्कंत मानुषिकाय उभो सद्दे सुनाथ दिव्ये च मनुष्ये च ये दूरे संति के चाति। तो क्या भगवान, आप क्या भंते जी, आप लोग भिक्षु, आप लोग जो जानते हुए देखते हुए जो धर्म को बोध किए हो, कहते हैं इससे क्या जो दिव्य स्रोत है, इस स्रोत धातु को पूर्णतः विशुद्ध करके मनुष्य कर्ण से आगे, यानी मनुष्य को जो सुनाई देता उससे भी आगे जाकर दिव्य शब्द सुनने में आता है क्या? चाहे मनुष्य का हो या चाहे देवताओं का हो, चाहे नजदीक का हो या चाहे दूर का, ऐसे शब्द तुमको सुनाई आते हैं? नो है तना नहीं आयुष्मान, ऐसा भी नहीं है करके। अब ये जो अरहत्व का मार्ग है उसके बारे में ये पूछ लो, और वहां पर ये पता चलता है कि इस तरह से किसी भाग को उन्होंने बोध नहीं किया, परंतु अरहंत हो गए हैं, इसको प्रकट करके भगवान को बताया है। ठीक है। तो इसके आगे भी कुछ रिद्धियों के बारे में, कुछ धर्म के बारे में है जो हम कल अभ्यास में लाएंगे। तो यह सूत्र, यह सुसीम सूत्र हम सभी को इस परिशुद्ध धर्म को समझने के लिए, परिशुद्ध धर्म को सीखने के लिए यह एकांत रूप से उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।